हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का सवाल ये है कि सर पारामेडिकल क्या है, पारामेडिकल क्या है। तो पारामेडिकल जो है दोस्तों, पारामेडिकल लाइन तो हमने सुना था, लेकिन ये पारामेडिकल क्या वाला है, तो आज के इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पारामेडिकल क्या है, पारामेडिकल करने के बाद क्या कर सकते हैं, पारामेडिकल में जॉब के और ये जॉब कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पारामेडिकल जो है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहला सवाल कि पारामेडिकल क्या है। तो दोस्तों पारामेडिकल मेडिकल वर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। पारामेडिकल मेडिकल वर्क को सपोर्ट करता है। पारामेडिकल एक जॉब एकेडमिक प्रोग्राम, जॉब ओरिएंटेड एकेडमिक प्रोग्राम है। पारामेडिकल एक जॉब ओरिएंटेड एकेडमिक प्रोग्राम है, ठीक है। पारामेडिकल में जॉब की अपार संभावनाएं हैं। पारामेडिकल में बहुत सारे जॉब है, ठीक है। तो पारामेडिकल के कोर्स के अंदर कितने कोर्सेज आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारामेडिकल मेडिकल वर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इसमें जो है कोर्स का सबसे ज्यादा मांग किस कोर्स का है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारामेडिकल मेडिकल वर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। और मेडिकल जॉब, पारामेडिकल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और इसके जो लोग पारामेडिकल करते हैं उसको पारामेडिक कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलिए ये सभी चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला आता है दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स। पारामेडिकल में 4 कोर्सेज अवेलेबल है। फर्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स, उस सभी को मैं इधर लगा दूंगा साइड में, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं। डिप्लोमा के बाद आते हैं बैचलर डिग्री, बैचलर के बाद मास्टर, उसके बाद एक और आता है जो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है पारामेडिकल के अंतर्गत, और इसको करने के बाद जो है आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला आता है सर्टिफिकेट कोर्स, जिस कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है 6 मंथ से 2 ईयर तक की ड्यूरेशन होती है। 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक की ड्यूरेशन होती है। सभी कोर्स का इधर मैं पिक लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट भी बोलते हैं इसको, एंड सर्टिफिकेट इन ईसीजी एंड सीटी स्कैन टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ केयर, सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन होम केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर, ठीक है। अब आता है डिप्लोमा कोर्स। अब आता है दोस्तों डिप्लोमा कोर्स। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों, आप जो है 10th के बाद भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स को, और 12th के बाद भी कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी जो है 10th है और 12th के बाद भी कर सकते हैं। अब आता है डिप्लोमा कोर्स। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों, आप 10th के बाद भी कर सकते हैं एंड 12th के बाद। अक्सर कोर्सेज जो है 12th के बाद ही करने का मौका मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं। अब हम डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं, और डिप्लोमा कोर्स के अंदर जो है दोस्तों, आप सभी को डिप्लोमा कोर्स करने के लिए, पारामेडिकल डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है डिप्लोमा कोर्स करने के लिए दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको 10th है और 12th है। यानी आप 12th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम से है तो लड़का लोग कर सकते हैं, लेकिन लड़की लोगों के लिए विशेष यहाँ पे दर्जा दिया गया बिहार के अंतर्गत। सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंतर्गत ये सिस्टम है कि लड़की लोग जो है आर्ट से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, तो वो कोर्स कर सकती है पारामेडिकल, ठीक है। लड़की लोगों के लिए GNM कोर्स और ANM कोर्स मिलता है, बिहार पारामेडिकल के अंतर्गत बात करता हूं, और लड़का लोग को GNM नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करता हूं डिप्लोमा कोर्स की। तो डिप्लोमा कोर्स कुछ इस तरीके से है, मैं साइड में इसका पिक लगा दूंगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका पिक मैं साइड में लगा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, हजारों से हजार कोर्सेज हो, तो आपको बस एक कोर्स को चुनना है और उस कोर्स को करके अपना लक्ष्य को हासिल करना है और एक जॉब को पाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोर्स आता है बैचलर डिग्री। क्या बैचलर डिग्री आता है दोस्तों। बैचलर डिग्री जो है, बैचलर डिग्री आप जो है
डिप्लोमा करने के बाद बैचलर डिग्री कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी कोर्स ड्यूरेशन जो होती है दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन जो होती है बैचलर डिग्री की, वो होती है दोस्तों यहाँ पे 3 ईयर से लेकर के 4 ईयर तक की इसकी कोर्स ड्यूरेशन होती है। तो चलिए बैचलर डिग्री के नाम बताता हूँ, कुछ बैचलर डिग्री का नाम आपको बताता हूँ, जैसा कि पिक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग, क्या सबसे पहला आता है बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। देखिए एक कोर्स ऐसा है पैरामेडिकल के अंतर्गत जिसको करने के बाद आप नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, आप नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं, जिस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिस कोर्स को करने के बाद आप नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं। चलिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, मेडिकल, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको करने के बाद बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स करने के बाद आप जो है आयुर्वेदिक जो कि डॉक्टर होते हैं वो आप बन जाएंगे, ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बनना है तो BHMS करना होगा, बैचलर ऑफ मेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको जो है आप लोग यहाँ पे गाँव घर में बोलते हैं कि ये जो है होम्योपैथिक का डॉक्टर है, ठीक है। तो BHMS करने के बाद वो डॉक्टर बनता है। उसके बाद दोस्तों आता है, उसके बाद बैचलर डिग्री में आता है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। देखिए दोस्तों जितने भी कोर्स आप लोग अगर डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप बैचलर कर सकते हैं, उसमें आप मास्टर कर सकते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था कुछ कोर्सेज जो मैंने आपको बता दिया है और इसमें साइड में पिक भी लगा दिया था मैंने। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस कोर्स की, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड। यहाँ पे पैरामेडिकल में जॉब की अपार संभावना है दोस्तों। यहाँ पे जो है बहुत सारे मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम भी बता देता हूँ थोड़ा सा, फोर्टिस हॉस्पिटल, जिसको इस कोर्स को करने के बाद जो है दोस्तों इस सब कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए इस कोर्स को करने के बाद आप फोर्टिस हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, PIGMER हॉस्पिटल, मैक्सक्यूर हॉस्पिटल, बिलरोथ हॉस्पिटल एंड आर्थमिस हॉस्पिटल, एम्स में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे एम्स में कर सकते हैं जॉब, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड, इसमें जॉब की बहुत अपार संभावना है दोस्तों। और ये मेडिकल वर्क एक ऐसा, मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसका जॉब जो है कभी दुनिया में खत्म नहीं होगा। आप इंडिया में नहीं, बिहार में ही नहीं, इस इंडिया को छोड़ के जाइएगा, दुबई चले जाइए, यूक्रेन चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, भूटान चले जाइए, यूएसए चले जाइए, लेकिन आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करके कहीं पे भी जाते हैं, इंडिया को छोड़ के चले भी जाते हैं तो आपको वहां पे जॉब मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस कोर्स करने के बाद आप जो है कितना कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, और इस कोर्स को करने का तरीका क्या है ये भी मैं बताता हूं। तो देखिए दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए, देखिए इस सब कोर्स आप कर लीजिएगा तो मैक्सिमम आपको जो है 2 से 10 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है कमाना यानी कि पैसा, इनकम जो है ये आपके कोर्स लेवल और प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेडिकल वर्क जो है प्रैक्टिस के ऊपर चलता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा आपको उतना ही अच्छा जो है आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी जो है आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके कोर्स के ऊपर। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग किस तरीके से कोर्स को कर सकते हैं। देखिए कोर्स को करने का 2 तरीका है, एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कीजिए और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कीजिए। देखिए बिहार के अंतर्गत एक होता है DCEC नाम का एग्जाम, जिसका मैं लिखवा दिया हूं इस साइड में। DCEC का एग्जाम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको DCEC का एग्जाम होता है यूपी में, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो मेरिट बेस पे भी एडमिशन दे देते हैं, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको पैसा लेगा और वहां पे आपका मार्क्स देखेगा और आपको एडमिशन दे देगा। तो प्राइवेट में ये कंडीशन है आपको, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपके मार्क्स को देखता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे बिहार के अंतर्गत आप लोग किस तरीके से इस सब कोर्स को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बिहार के अंतर्गत डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और बिहार के अंतर्गत एक स्पेशल एग्जाम होता है, DCEC नाम का एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, और एक आता है ये
ड्रेसर कोर्स, और इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बिहार के अंदर इस कोर्सेज को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा है कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आप कमेंट में लिखिएगा कि अगर आप कोई कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर प्रॉपरली आपको वीडियो दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।